दोस्तों, अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है। साथ ही गृह क्लेश, ऑफिस और घर में परेशानियों का लगातार बढ़ना, माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना, कई परेशानियों का मानसिक रूप से सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके भी मानसिक रूप से आप भी परेशान हैं, ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आपको कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करनी होगी, जिससे आपको मानसिक परेशानी से मुक्ति मिल सके। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों के बारे में। आपको बता देती हूँ, इन उपायों के करने से आपको राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए आपको इन उपायों के बारे में बता रही हूँ। सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर ही बिस्तर पर जाएं। गंदे और गीले पैरों से बिस्तर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसे करने से राहु का अशुभ प्रभाव पड़ता है और उससे आपकी परेशानियों में भी वृद्धि होती है। इसलिए आप हाथ पैर साफ करके और ईश्वर को स्मरण करके ही बिस्तर पे जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए सबसे पहले आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने कुटुंब के इष्ट देवों का ध्यान करना चाहिए। साथ ही हर रोज रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम उमा देवी भया नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सफर पर जाना है तो इन बातों को जान लीजिए। सही कहूँ तो बहुत फायदे में रहेंगे। इन चीजों को मिलाकर दे अग्र। मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए चांदी के लोटे ले और उसमें जल, दूध, चावल, शक्कर और गंगा जल लेकर चंद्रमा को अर्घ दे। ये सभी चीजें चंद्रमा से संबंधित है। साथ ही 5 दीपक सुबह शाम घर के मंदिर, आंगन और तुलसी के पौधे के सामने जलाएं। ऐसे करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और इन उपायों की करने से मानसिक परेशानी भी दूर होती है। चलिए अब इन उपायों के बारे में आपको बताती हूँ कि कौन सा है वो खास उपाय। भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए जन्मदिन, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और 2 घंटे मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान रखें। साथ ही पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करें। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और चंद्रमा शुभ फल देता है। अब ये भी जान लेते हैं, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और इष्ट देवी देवताओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं देवताओं का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। साथ भगवान शिव और विष्णु जी का किसी रूप में ध्यान करें। साथ ही सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर अर्थात दिन का पहला आहार करें, यानी भोजन कर ले। तो दोस्तों, साथ साथ आपको बता देती हूँ, इससे दिमाग को पूर्ण शक्ति मिलती है और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं आप। इस उपाय से चंद्रमा की स्थिति होती है मजबूत। तो कर लेते हैं ये भी उपाय, है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चावल की खीर बनाएं और उसको गरीब में जरूरतमंदों को दान कराएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोमवार के दिन दूध न पिएं। साथ ही हर रोज आंवला और 2 अखरोट जरूर खाएं। इसके बाद सोने से पहले नाक में बादाम के तेल की बूंदें डालें। ऐसा करने से मानसिक रोग दूर होते हैं। जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो काफी मजबूत होती है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।